हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च एस्थेटिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिक इन नर्सिंग। एस्थेटिक का महत्व क्या होता है नर्सिंग रिसर्च में, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Introduction. Static is the science of collecting, organizing, analyzing and interpreting data. स्टैटिक एक ऐसा विज्ञान है जो हमें तथ्यों और घटनाओं के जितने भी आंकड़े होते हैं उनको समझने में हेल्प करता है, और इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें एक व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत किया जाता है ताकि वे समझने योग्य बन सके। नेक्स्ट है, इन नर्सिंग स्टैटिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिसर्च, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट केयर। जो नर्सिंग रिसर्च होता है वो एक स्टैटिक नर्सिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ये तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से सही डिसीजन लेने, प्लानिंग को बनाने और रिजल्ट की गुणवत्ता को सुधारने में हेल्प करता है, और नर्सिंग रिसर्च के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर नेक्स्ट आता है, इट हेल्प नर्सेस मेक साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन। जो भी ये नर्सिंग रिसर्च का एस्थेटिक होता है, ये रिसर्चर को एक साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। फिर अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिक इन नर्सिंग। नर्सिंग में एस्थेटिक का क्या महत्व होता है? सबसे पहला महत्व है हेल्प इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च में ये किस प्रकार से सहायता करता है? एस्थेटिक इज एसेंशियल फॉर एनालाइजिंग रिसर्च डेटा एंड ड्राइंग वैलिड कंक्लूजन। एस्थेटिक नर्सेस को केवल अनुभव या अनुमान के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि साइंटिफिक फैक्ट और रिजल्ट के आधार पर डिसीजन लेने में हेल्प करती है, और पेशेंट से रिलेटेड जितने भी एस्थेटिक्स जैसे कि रोग की स्थिति, ट्रीटमेंट के रिजल्ट, जितने भी दवाएं उनको दी जा रही है, उन सब का प्रभाव, इन सभी का विश्लेषण करके नर्सेस को ये समझाया जाता है कि कौन सा उपचार अधिक प्रभावी होता है और कौन सा नहीं। तो ये नर्सिंग रिसर्च में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर नेक्स्ट आता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का ये मतलब होता है कि अनुसंधान में अत्यंत आवश्यक और अनुसंधान आंकड़ों के आधार पर ही ये विश्लेषण करता है। तो देखते हैं, स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग हेल्प नर्सेस प्रोवाइड केयर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस रेदर देन assumptions। स्टैटिक की हेल्प से ये निर्धारित किया जाता है कि जितना भी रिजल्ट प्राप्त हुआ है सिग्निफिकेंट है या फिर केवल बाय चांस हुए हैं। इससे रिसर्च निष्कर्ष की विश्वसनीय और सटीकता बढ़ती है, और इस प्रकार नर्सिंग रिसर्च अनुसंधान को वैज्ञानिक रिजल्ट आधारित और प्रभावी बनाती है, और उचित निर्णय और नीतियों के आधार पर डिसीजन लेने में हेल्प भी करवाती है। फिर नेक्स्ट है इम्प्रूव पेशेंट केयर। पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करने में भी स्टैटिक बहुत यूजफुल होता है नर्सिंग रिसर्च में। एनालिसिस ऑफ पेशेंट डेटा हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डिसीज पैटर्न, रिकवरी रेट्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। इम्प्रूव पेशेंट केयर से मतलब होता है कि पेशेंट्स की देखभाल में इम्प्रूव के लिए रोगियों से संबंधित पेशेंट का जितना भी डाटा होता है उसका विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है, और एस्थेटिक की हेल्प से पेशेंट की रिकवरी रेट और उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस और जितने भी उपचार से किए जाते हैं उन सभी का इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट पता किया जा सकता है। इससे ये पहचानने में मदद मिलती है कि पेशेंट्स में किस प्रकार के पैटर्न दिखाई देते हैं। इन पैटर्न के आधार पर नर्सेस ये समझ जाती है कि कौन सा ट्रीटमेंट वैलिड है, कौन सा ट्रीटमेंट असरदार होगा और कौन सा नहीं। फिर नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। इवैल्यूएशन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन से मतलब होता है कि स्टैटिक्स नर्सिंग प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार का इवैल्यूएशन परिणामों का मूल्यांकन करने में हेल्प करता है, और विभिन्न नर्सिंग हस्तक्षेपों के बाद जितने भी स्टैटिक्स का विश्लेषण करके ये पता लगाया जाता है कि पेशेंट की स्थिति में सुधार में कितने प्रभावी हो रहा है।
स्टैटिक हेल्प एंड इवोल्यूएट द आउटकम्स ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर एंड इंटरवेंशन। स्टैटिक्स के माध्यम से ट्रीटमेंट से पहले और बाद की स्थिति की तुलना की जाती है, जिससे ये समझा जाता है कि नर्सिंग इंटरवेंशन का वास्तविक प्रभाव क्या है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ ट्रीटमेंट। कंपैरिजन ऑफ ट्रीटमेंट से मतलब होता है कि ट्रीटमेंट की तुलना की जाना। Different treatment drugs and nursing techniques can be compared using statistical methods. स्टैटिकल मेथड्स की हेल्प से विभिन्न ट्रीटमेंट मेडिसिन और नर्सिंग टेक्निक की प्रभावशीलता की तुलना की जाती है और अलग अलग ट्रीटमेंट से प्राप्त पेशेंट्स के आंकड़ों का विश्लेषण करके ये जाना जाता है कि कौन सा उपचार या दवा अधिक लाभकारी और सिक्योर होती है। सांख्यिकी के माध्यम से ये ट्रीटमेंट के रिजल्ट जैसे कि रिकवरी, लक्षणों में सुधार, दुष्प्रभावों की आवृत्ति, इन सभी की तुलना की जाती है। इससे नर्सेस और जितने भी वहाँ के टीम मेंबर होते हैं स्वास्थ्यकर्मी के वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर सर्वोत्तम उपचार और नर्सिंग टेक्निक का चयन कर पाते हैं और इस प्रकार स्टैटिक ट्रीटमेंट तुलना को निष्पक्ष, विश्वसनीय और एविडेंस बेस्ड बनाती है। फिर अगला आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना टेस्ट। स्टैटिक्स हेल्प इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च रिजल्ट। परिकल्पना टेस्ट वह प्रोसीजर होती है जिसके द्वारा टेस्ट किया जाता है रिसर्च में बनाई गई ये हाइपोथेसिस सही है या नहीं। स्टैटिक्स परिकल्पना परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह रिसर्च रिजल्ट की स्टैटिकल सिग्निफिकेंस निर्धारित करने में हेल्पफुल होती है और स्टैटिकल जितनी भी विधियां होती है उनके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा रिसर्च का उसको वास्तविक प्रभाव के कारण है या केवल संयोगवश हुए हैं। इससे रिसर्च निष्कर्षों की विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित होती है। अब नेक्स्ट आता है हेल्थ प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। हेल्थ प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग का अर्थ होता है स्वास्थ्य योजना और नीति निर्माण करना। हॉस्पिटल प्लानिंग, हेल्थ प्रोग्राम एंड रिसोर्स अलोकेशन डिपेंड ऑन स्टैटिकल डेटा। स्वास्थ्य योजना, अस्पताल नियोजन, स्वास्थ्य कर्मों के निर्माण का या संसाधन के वितरण में सांख्यिकीय आंकड़ों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें पॉपुलेशन, रोगों की दर, डेथ रेट, रोग प्रसार, जितने भी अवेलेबल सुविधाएं होती है या फिर सेवाओं की आवश्यकताओं से संबंधित स्टैटिक्स का विश्लेषण करके ही उचित स्वास्थ्य नीतियाँ और योजना बनाई जाती है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।